अमेरिकी सीनेट ने चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए एक दुर्लभ द्विदलीय विधेयक को पारित कर दिया है, जिसके तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश किया जाएगा। चीन विरोधी यह विधेयक मंगलवार को 32 के मुकाबले 68 मतों से पारित हो गया है। सीनेट में बहुमत के नेता चक शूमर इसे एक बड़ी राजनीतिक जीत मानते हैं, जिन्होंने इसे शीर्ष प्राथमिकता बना रखा था। बांग्लादेश, नेपाल और रवांडा समेत दुनिया के कई देश वैक्सीन की कमी का सामना कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन देशों में किल्लत का कारण भारत स्थित सीरम इंस्टीट्यूट में एक के बाद एक परेशानियों का आना है। एक्सपर्ट्स ने चिंता जताई है कि गरीब देशों में धीमे टीकाकरण के चलते वायरस के नए वेरिएंट तैयार हो सकते हैं और महामारी को और मुश्किल बना सकते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट की फैक्ट्री में आग लगने से लेकर निर्यात प्रतिबंधों को चलते विश्व के कई देशों में वैक्सीन प्रोग्राम खासा प्रभावित हुआ है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि कोवैक्स को वैक्सीन सप्लाई करने वालों में सीरम इंस्टीट्यूट का नाम सबसे ऊपर था। कोवैक्स विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक पहल है, जिसके तहत दुनिया भर में वैक्सीन उपलब्ध कराई जानी है। कोवैक्स के तहत सीरम को 20 करोड़ डोज का ऑर्डर मिला था, जिसमें से अभी तक केवल 3 करोड़ डोज प्राप्त हुए हैं। जानकारी के अनुसार वैक्सीन की कमी के चलते आगे कई परेशानियां आ सकती हैं। आपने अपने आसपास से जुड़वा बच्चे होने की खबरें तो खूब सुनी होंगी। कई बार किसी महिला को 3 बच्चे एक साथ होने की खबरें भी सामने आ जाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी महिला ने एक साथ 10 बच्चों को जन्म दिया हो? साउथ अफ्रीका में एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यह अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। साउथ अफ्रीका में एक महिला ने एक साथ 10 बच्चों को जन्म दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 37 साल की महिला एक साथ 7 लड़कों और 3 लड़कियों को जन्म दिया है। हैदराबाद स्थित वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस रोधी टीका कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल का पूरा डेटा जुलाई महीने तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक बार जब पूरा डेटा सामने आ जाएगा तब भारत बायोटेक फुल लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या में बुधवार को राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने भारी संशोधन किया है, जिससे इस महामारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 9,429 हो गई है, जो मंगलवार को 5,458 थी। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण से बुधवार तक मरने वालों की संख्या 5,478 की संख्या के अलावा सत्यापन के बाद अतिरिक्त 3,951 अन्य लोगों की मौत के आंकड़े जोड़े गए हैं। विभाग द्वारा जारी आंकड़ों में हालांकि यह नहीं बताया गया है कि ये अतिरिक्त मौतें कब हुई हैं, लेकिन प्रदेश के सभी 48 जिलों का एक ब्रेकअप उल्लेख किया गया है। विभाग द्वारा जारी आंकड़ों में हालांकि यह नहीं बताया गया कि अतिरिक्त मौतें कब हुई, लेकिन प्रदेश के सभी 38 जिलों का एक ब्रेकअप उल्लेखित किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद अब किसान आंदोलन फिर से जोर पकड़ने लगा है। पानीपत से दिल्ली कूच का नेतृत्व सिख, सिंहांग और ऊंटों के साथ 25,000 किसानों के कूच का दावा कृषि कानूनों के विरोध में 10 जून को पानीपत से दिल्ली के लिए रवाना होगा। किसानों का जत्था पानीपत से दिल्ली कूच को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने आज किसान भवन में बैठक की। पदाधिकारियों ने बताया कि दिल्ली कूच की तैयारी पूरी हो चुकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष गुरमान सिंह चरूनी दिल्ली कूच का नेतृत्व करेंगे। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जूही चावला की 5G तकनीक रोल आउट के खिलाफ हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। इसी के साथ ही जूही चावला पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका गया है। हाई कोर्ट ने जूही चावला की याचिका को फीस के मूल्यांकन के संबंध में मांग को खारिज किया था। कोर्ट फीस के अंतर को 1 हफ्ते के अंदर जमा करने का आदेश भी दिया गया था। वहीं अब इस मामले में जूही चावला ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि वे 5G के खिलाफ नहीं हैं। विवादित बयानों के साथ चर्चा में रहने वाली बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत द्वारा हाल ही में टैक्स पेयर्स को लेकर पोस्ट करते हुए सेकुलरिज्म को लेकर एकता और अखंडता को भंग करने का काम किया गया था। वहीं अब बॉलीवुड अभिनेत्री का एक और पोस्ट सामने आया है। सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री होने के बावजूद वह समय पर अपने कर का भुगतान नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो भारत का सबसे मजबूत ब्रांड बन गया है। इसके अलावा रिलायंस जियो अब दुनिया का सबसे मजबूत टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है। ब्रांड फाइनेंस 2021 रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।